नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम होम मैनेजमेंट का टॉपिक देखेंगे जो है कार्य सरलीकरण यानी कि वर्क सिंप्लीफिकेशन। इसमें हम देखेंगे कि कार्य सरलीकरण क्या होता है। अगर हम कार्य सरलीकरण के सरल शब्दों में अर्थ समझें तो कार्य सरलीकरण क्या है? काम को सरल ढंग से करना और कम समय कम ऊर्जा में करना। ठीक है, काम को सरल तरीके से करना, कम समय और कम ऊर्जा का व्यय करते हुए जब हम काम को करते हैं वही कार्य सरलीकरण कहलाता है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कार्य सरलीकरण की कौन कौन सी तकनीकी हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं, उन्हीं को हम डिटेल में देखेंगे। तो इससे पहले हम एक परिभाषा देख लेते हैं पी देवदास के अनुसार कि कार्य सरलीकरण क्या है। किसी भी कार्य को कम मात्रा में समय एवं शक्ति उपयोग के द्वारा करने के तकनीकी को कार्य सरलीकरण कहते हैं। ये परिभाषा पी देवदास के अनुसार है। पी देवदास क्या कहते हैं? जब हम किसी भी काम को कम समय में और कम शक्ति व्यय करके करते हैं तो वही कार्य सरलीकरण कहलाता है। और अपने काम को सरल तरीके से हम कैसे करें वही कार्य सरलीकरण कहलाता है। तो अब हम देखेंगे कार्य सरलीकरण की तकनीकी कौन कौन सी हैं। अगर कार्य सरलीकरण की तकनीकी के बारे में बात करते हैं, टेक्निक्स ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन, तो ये 2 टाइप्स का होता है, औपचारिक तकनीकी और पेन पेंसिल तकनीकी। ठीक है, अगर कार्य सरलीकरण की तकनीकी के बारे में बात की जाए, ये 2 प्रकार का होता है, औपचारिक तकनीकी फॉर्मल टेक्निक्स, पेन पेंसिल तकनीकी पेन एंड पेंसिल टेक्निक्स। तो अगर अब हम इनको पढ़ेंगे तो फर्स्ट है औपचारिक तकनीकी जिसे हम फॉर्मल टेक्निक यूज कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी तकनीकी या कौन कौन सी विधियां आती हैं? तो फर्स्ट जो है वह है साइकिल ग्राफ विधि, सेकंड है माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण, थर्ड है स्टॉप वॉच तकनीकी और फोर्थ है मेमो मोशन। ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं? औपचारिक तकनीकी यानी कि फॉर्मल टेक्निक्स के अंतर्गत आ रहे हैं। साइकिल ग्राफ, माइक्रो मोशन, स्टॉप वॉच और मोनो मोशन, इनके बारे में हम डिटेल में आगे को पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि पेन और पेंसिल तकनीकी के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं। पेन और पेंसिल तकनीकी के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत आता है प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशनल चार्ट, पाथवे चार्ट, मल्टीमैन चार्ट। ये जो सारे चार्ट हैं ये क्या है? हमारे काम को हम कैसे सरल तरीके से करें उसमें हम इनको उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रोसेस तकनीकी, ऑपरेशनल, पाथवे और मल्टीमैन जो ये चार्ट है, इन सभी का उपयोग हम अपने काम को कैसे सरल तरीके से करेंगे इसके लिए हम उपयोग करते हैं। और वैसे ही यहाँ पे जो औपचारिक तकनीकी फॉर्मल टेक्निक्स है, इसके अंतर्गत साइकिल ग्राफ, माइक्रोमोशन, स्टॉप वॉच और मेमो मोशन आते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके बात करेंगे। पहले औपचारिक तकनीकी के बारे में बात करेंगे, इन सब को डिटेल में देखेंगे। उसके बाद पेन और पेंसिल तकनीकी के बारे में बात करेंगे और फिर इन सारे चार्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम औपचारिक तकनीकी फॉर्मल टेक्निक उसकी बात करते हैं तो औपचारिक तकनीकी क्या है कार्य सरलीकरण की? यह एक प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाली तकनीकी है जिसमें प्रायः उपकरणों का होना अत्यंत आवश्यक है। जो कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी है ये क्या है? इसका काम हम लेबोरेटरी में करते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में इसका उपयोग करते हैं और इसके लिए हमें उपकरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर हम किसी भी काम को प्रयोगशाला में कर रहे हैं तो वो काम कैसे हो रहा होगा? क्रमबद्ध तरीके से हो रहा होगा और वैज्ञानिक तरीके से हो रहा होगा। ठीक है, अगर लेबोरेटरी में हम किसी चीज़ का परीक्षण कर रहे हैं तो वो कैसे होगा? वैज्ञानिक तरीके से होगा। इस जो औपचारिक तकनीकी के अंतर्गत जो जो भी विधियां आते हैं, साइकिल ग्राफ, ये सारी विधियां जो आ रही हैं ये सब कहाँ पे होंगी? प्रयोगशाला में होंगी और इसके लिए हमें उपकरणों की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि जो औपचारिक तकनीकी है इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं। फर्स्ट विधि जो है वो साइकिल ग्राफ विधि है। साइकिल ग्राफ मेथड्स हमें पता है, हम इनका उपयोग कहाँ पे करते हैं? प्रयोगशाला में करते हैं और इनके लिए हमें उपकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतना हम जानते हैं औपचारिक तकनीकी के अंतर्गत। औपचारिक तकनीकी के अंतर्गत जो सबसे पहला मेथड आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? साइकिल ग्राफ मेथड आ रहा है। ये क्या है? इस विधि में एक फोटोग्राफ यंत्र का उपयोग करते हैं। शरीर के जिस भाग की गतियों का हमें अध्ययन करना होता है उसे इस यंत्र को जोड़ देते हैं।
ठीक है। हम साइकिल ग्राफ मेथड में क्या करते हैं, एक फोटोग्राफिक यंत्र का उपयोग करते हैं, क्योंकि हमें पता है इसके लिए हमें उपकरण चाहिए होते हैं। ठीक है। औपचारिक तकनीकी का जब हम उपयोग कर रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, उपकरण चाहिए होंगे। तो हम क्या करेंगे, फोटोग्राफिक यंत्र का उपयोग करते हैं और शरीर के उस भाग का अध्ययन करते हैं जो हमारा गति कर रहा है। अगर हमारा हाथों का अध्ययन कर रहा है तो अगर हम हाथों की गति का अध्ययन करना है तो हम हाथों का अध्ययन करेंगे, पैरों की गति का अध्ययन करना है तो पैरों का अध्ययन करेंगे। और जो ये फोटोग्राफिक यंत्र है उसको शरीर के उस भाग से जोड़ देते हैं। ठीक है। जिस भाग का हमें अध्ययन करना है शरीर के, जैसे हाथों का अध्ययन करना है, पाँव का अध्ययन करना है, तो उस यंत्र को क्या कर देंगे, हम हाथ और पाँव में जोड़ देंगे। जोड़ने पर उस भाग की गति की बल्ब की रोशनी के रेखीय चित्र द्वारा दर्शाया जाता है। जब हम इस यंत्र को अपने हाथ पाँव में जोड़ देंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, उसमें जो बल्ब है उस बल्ब की रोशनी से जो रेखीय चित्र बन रहा है उसको दर्शाया जाता है। ठीक है। बल्ब की रोशनी से जैसे जैसे हमारे हाथों की मूवमेंट का चित्र बनेगा उसको इस चार्ट में दर्शाया जाता है और इसका अध्ययन द्वारा परिणाम निकालता है। फिर क्या करते हैं, इसकी स्टडी की जाती है और उसका रिजल्ट निकाला जाता है कि कार्य लय पूर्ण था अथवा नहीं। ठीक है। जो कार्य सरलीकरण है इसमें क्या करेंगे, हम ये फोटोग्राफिक यंत्र का उपयोग करते हैं और फोटोग्राफिक यंत्र को कहाँ पे हम जोड़ते हैं, जिस भाग का हमें अध्ययन करना होगा, शरीर के जिस भाग का हमें अध्ययन करना होगा, जिस भाग के गति का अध्ययन करना होगा उस भाग में हम इस फोटोग्राफिक यंत्र को जोड़ देंगे। जब हम इसको जोड़ देंगे तो उसके बाद जो ये यंत्र में एक बल्ब है उसकी रोशनी के माध्यम से एक रेखीय चित्र दर्शाया जाएगा और फिर से उस रेखीय चित्र का स्टडी की जाएगी। फिर उसके बाद रिजल्ट निकाला जाएगा कि जो कार्य है वो सरल तरीके से हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो हमें कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है, और हो गया है तो फिर अच्छी बात है। ठीक है। अगर नहीं हुआ तो फिर हम देखते हैं कि जो चार्ट है उस पर देखते हैं कि हमारे काम में कितना समय लग रहा है और कितनी एनर्जी लग रही है, इसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है। ये तो है साइकिल ग्राफ विधि औपचारिक मेथड की। सेकंड मेथड है औपचारिक विधि की सेकंड विधि है माइक्रोमोशन फिल्म विश्लेषण, माइक्रोमोशन फिल्म एनालिसिस। ये क्या है, यह प्राथमिक स्तर पर एक शोध तकनीकी है। ठीक है। वैज्ञानिक तकनीकी के अंतर्गत आता है, औपचारिक तकनीकी प्रयोगशाला में हम इसका उपयोग करते हैं। तो क्या है, प्राथमिक स्तर पर एक शोध तकनीकी है। इसमें शोध द्वारा प्राप्त परिणाम को फिल्माया जाता है। ठीक है। शोध के माध्यम से हम जो प्राप्त हमको परिणाम हो रहे होंगे, जो भी रिजल्ट आया होगा उस रिजल्ट को हम दर्शाते हैं। इस तकनीकी के सामान्य परिस्थितियों में कार्य का गतीय चित्रण मोशन पिक्चर खींचा जाता है। अब इस तकनीकी में क्या किया जाता है, पहले वाली तकनीकी में हम क्या कर रहे थे, यंत्र को शरीर के उस भाग में जोड़ दे रहे थे जहाँ का हमें अध्ययन करना है। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पिक्चर खींचेंगे। ठीक है। मोशन पिक्चर्स को खींचा जाता है, चित्र को खींचा जाता है तथा उसका स्थायी रिकॉर्ड रखा जाता है। जब हम काम कर रहे हैं, अगर हाथों से काम कर रहे हैं तो ये माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण मेथड में क्या किया जाएगा, हाथों का पिक्चर्स खींची जाएगी। जब इनकी पिक्चर्स खींची जाएगी तो उसके बाद इस रिकॉर्ड को हम रखेंगे और कार्य समाप्ति के बाद चार्ट द्वारा इसका विश्लेषण किया जाएगा। जो पिक्चर्स हमने ली है और जो हमारे पास माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण चार्ट है उस चार्ट से उस फिल्म का कंपैरिजन किया जाएगा। देखा जाएगा कि जो हमारा समय है वो अधिक लग रहा है या कम लग रहा है और हमारी शक्ति कितनी लग रही है। इस चीज़ का हम विश्लेषण करते हैं कि क्या विश्लेषण करते हैं कि कार्य करते समय हाथ एवं शरीर के अन्य भागों की क्रियाएं किस प्रकार उपयोग में लाई जाती हैं। इस तकनीकी में एक समय उपकरण का भी उपयोग किया जाता है। हमें पता है औपचारिक तकनीकी में हमें उपकरणों की आवश्यकता होती है, तो हम समय उपकरण का भी इसमें उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से कार्यकर्ता के प्रत्येक गति का सही समय रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। अगर हमारे पास समय उपकरण है, समय को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास अगर कोई मेजरमेंट है तो उससे क्या होगा कि काम करते समय व्यक्ति ने कितना समय लगाया, कितना एनर्जी लगाई, इसकी गति का हम समय रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। सटीक समय रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये क्या है, माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण तकनीकी के अंतर्गत आता है।
अब हम थर्ड देखेंगे स्टॉप वॉच तकनीकी। औपचारिक तकनीकी का जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, स्टेप वॉच तकनीकी। स्टेप वॉच तकनीकी से हमें पता चलता है कि वॉच यानी कि इसमें समय की बात हो रही होगी, ठीक है। इसके अंतर्गत जो भी तथ्य आते हैं उन्हें समय मापक इकाई की भाषा में यह प्रदर्शित किए जाते हैं, ठीक है। जो स्टॉप वॉच तकनीकी है इसमें हम इसके अंतर्गत जो भी तथ्य आते हैं, जैसे हमने फोटोग्राफिक यंत्रों को लिया और कैसे हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारे पास तथ्य आएंगे उन तथ्यों को समय मापक इकाई की भाषा में इनको प्रदर्शित किया जाता है। यह समय मापक इकाई 1 सेकेंड 0.036वां भाग होता है, ठीक है। यह जो समय होता है ये मापक इकाई क्या होगी, 1 सेकेंड का 0.036वां भाग होता है, अर्थात 1 मिनट का कितना भाग, 0.006वां भाग, ठीक है। 1 मिनट का जब हम अध्ययन करें, 1 सेकेंड का जब हम अध्ययन करेंगे तो 0.036 भाग होता है, और अगर हम 1 मिनट का करते हैं तो 0.006वां भाग भी हम इसमें माप सकते हैं। आज का समय के लिए सही परीक्षण, ठीक है, आजकल जो आधुनिक युग है इसमें समय का सही परीक्षण कर लें, इसके लिए हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का हम इसमें उपयोग करते हैं, जिसमें हम मिनट का कितने भाग को माप सकते हैं, जिसमें हम 1 मिनट का 0.001333 भाग को भी हम माप सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट का हम इतना छोटा सा भाग 0.001333 भाग को भी हम माप सकते हैं, ठीक है। तो ये है स्टॉप वॉच तकनीकी। अब हम देखेंगे औपचारिक तकनीकी, फॉर्मल तकनीकी। फोर्थ स्टेप मोमो मोशन अध्ययन, मोमो मोशन स्टडी। ये क्या है, इसके अंतर्गत किसी कार्य को करने में व्यय समय को मापने के लिए समय उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जो मेमो मोशन है इसमें हम कितना समय लगा रहे हैं, इस समय को मापने के लिए हम एक उपकरण का उपयोग करेंगे अथवा फ्रेम द्वारा गणना की जाती है। फिर जो हमारे पास फ्रेम होगा उस फ्रेम के माध्यम से हम गणना करेंगे कि कार्य करने में की गई गतियों को महत्व दिया जाता है और संबंधित विश्लेषण को सरलीकृत किया जाता है। फिल्म का विश्लेषण प्रतीकों के उपयोग द्वारा किया जाता है। जो मोमो मोशन अध्ययन है इसमें क्या किया जाता है, हम काम करते टाइम कितना समय लगा रहे हैं उसका मापन करने के लिए हम उपकरण का उपयोग करते हैं, और फिर उसके फ्रेम की गणना की जाती है और उसमें की गई गतियों के महत्व को दिया जाता है। जो फ्रेम है उसमें कौन कौन सी गतियाँ कर रहे हैं उनके महत्व को दिया जाता है और संबंधित विश्लेषण को सरलीकृत किया जाता है। फिल्म का विश्लेषण जो है प्रतीकों के उपयोग द्वारा किया जाता है। इसमें मेमो मोशन में हम प्रतीकों का उपयोग करते हैं, ठीक है, उपयोग द्वारा किया जाता है। तो मेमो मोशन ये इस तरीके से इसमें काम किया जाता है। अब हम देखेंगे, ये तो हमने औपचारिक तकनीकी पढ़ी, ठीक है। औपचारिक तकनीकी में हमने क्या क्या पढ़ा, औपचारिक तकनीकी में हमने साइकिल ग्राफ विधि को पढ़ लिया है, माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण को पढ़ लिया, स्टॉप वॉच और मेमो मोशन, इन चारों विधियों को हमने डिटेल में देख लिया कि ये क्या है, किस तरीके से इनमें काम किया जाता है। अब हम देख रहे हैं पेन और पेंसिल तकनीक, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशनल चार्ट, पाथवे चार्ट और मल्टीमैन चार्ट। ये चार्ट क्या है इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, पेन और पेंसिल तकनीकी। पेन और पेंसिल जो टेक्निक्यूज है ये कार्य सरलीकरण की दूसरी प्रमुख तकनीकी पेन एवं पेंसिल तकनीक है। जो पेन और पेंसिल तकनीकी है ये कार्य सरलीकरण की दूसरी तकनीक है। पहली क्या पढ़ी थी हमने, औपचारिक तकनीक पढ़ी थी। इसके अंतर्गत संबंधित विधियों को घर अथवा समूह में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो औपचारिक तकनीकी थी उसका उपयोग हम कहाँ पे कर रहे थे, प्रयोगशाला में कर रहे थे और उसके लिए हमें उपकरण की आवश्यकता पड़ी थी। लेकिन जो पेन और पेंसिल तकनीकी है इसका उपयोग हम घर में स्वयं कर सकते हैं और समूह में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। जो कार्यकर्ता होता है यानी कि जो गृहिणी है वो भी इसका उपयोग घर में कर सकती है।
जिन्हें गृहिणी स्वयं अपने द्वारा किए गए कार्यों का विश्लेषण कर सकती है तथा उसमें आवश्यक सुधार लाकर कार्य सरलीकरण को दैनिक जीवन में अपना सकती है। बेसिकली जो पेन और पेंसिल तकनीकी है इसका उपयोग इसीलिए किया गया कि हर कार्य को करने के लिए हम लेबोरेटरी में नहीं जा सकते हैं, प्रयोगशाला में नहीं जा सकते हैं उसका अध्ययन करने के लिए। तो जो इसको बनाने का उद्देश्य एकमात्र ये है कि जो गृहिणी है वो भी अपने काम का खुद विश्लेषण कर सकती है और कार्य को हम कैसे सरल तरीके से करें उसको अपने दैनिक जीवन में वो उतार सकती है पेन और पेंसिल तकनीकी के माध्यम से। ठीक है। अब जो पेन और पेंसिल तकनीकी है इसको हम अनौपचारिक तकनीकी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये घर और तथा समूह में किया जा रहा है, व्यवहारिक तकनीकी है। ठीक है, इसमें व्यवहारिक रूप से काम किया जा रहा है, तो ये घर और अथवा समूह में किया जा रहा है तो इसको हम अनौपचारिक तकनीकी भी बोल सकते हैं। इसमें कोई क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से काम करने का कोई स्तर नहीं है, कोई क्रम नहीं है, हम कैसे भी इस पर काम कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, तो इसको हम औपचारिक तकनीकी भी बोल सकते हैं। अब पेन और पेंसिल तकनीकी के अंतर्गत जो सबसे पहला आता है वो है पाथवे चार्ट यानी कि प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट क्या होता है? इस तकनीकी के अंतर्गत कार्य करने वाले के प्रत्येक चरण का अध्ययन किया जाता है तथा चरणों के प्रकार को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो प्रोसेस चार्ट है इसमें क्या किया जाता है, कार्यकर्ता के प्रत्येक चरणों का हम अध्ययन करते हैं कि वो हाथ से किस तरीके से काम कर रहा है, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है तो उसके लिए क्या प्रतीक है, और अगर वो काम करते करते रुक रहा है तो उसके लिए क्या प्रतीक यानी कि क्या चिन्ह है उनका हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। इस चार्ट को बनाने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रोसेस चार्ट को बनाते समय कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? एक तो कार्य करने वाला व्यक्ति जिसका हम अध्ययन करेंगे, दूसरा उस कार्य का निरीक्षण करने वाला तथा उसका रिकॉर्ड रखने वाला, जिसमें समय और महत्व न देकर कार्य की गति को महत्व दिया जाता है। ठीक है, जो प्रोसेस चार्ट है इसमें क्या होता है, इसका उपयोग हम क्यों कर रहे हैं? इसका उपयोग हम करते हैं कि जो कार्य का चरण स्टेप बाय स्टेप इसका हम अध्ययन करते हैं और इसमें क्या करते हैं, प्रतीकों का उपयोग करते हैं। इसमें हमें 2 लोगों की आवश्यकता होती है, एक तो वह व्यक्ति जो काम करेगा और दूसरा वह व्यक्ति जो उसके काम का निरीक्षण करेगा। ठीक है, तो इसका रिकॉर्ड रखें। इसमें समय को महत्व न देकर कार्य की गति को महत्व दिया जाता है। ठीक है, जो प्रोसेस चार्ट है इसमें हमारे समय को महत्व नहीं देते क्योंकि इसमें किसी उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता। औपचारिक तकनीकी में किसी उपकरण का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन प्रोसेस चार्ट में किसी उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हम इसमें क्या करते हैं, समय को महत्व नहीं देते हैं लेकिन कार्य की गति को महत्व देते हैं। ठीक है, कार्य कितने सरल तरीके से हो रहा है। अब इसमें जो प्रतीकों को उपयोग किया जाता है उन प्रतीकों का मतलब क्या है हम उसको समझते हैं। जो प्रतीक उपयोग किए जाते हैं प्रोसेस चार्ट में, उसमें जो प्रतीक है उनका मतलब क्या है हम उसको समझेंगे। अगर इस तरीके का चिन्ह है तो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। काम करते करते व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो इस तरीके का उसको एक चिन्ह दिया जाएगा, एक प्रतीक दिया जाएगा। अगर वो खड़े होकर काम कर रहा है तो उसको इस तरीके का प्रतीक दिया जाएगा। ठीक है, वो खड़े होकर काम कर रहे हैं तो उसको क्या किया जाएगा, इस तरीके से प्रतीक दिया जाएगा। और काम में अवरोध, जब उसके काम को करते करते कोई अवरोध या रुकावट आ गई है तो उसे त्रिकोण के माध्यम से दर्शाया जाएगा। और फिर यह है कार्यकर्ता द्वारा काम की गुणवत्ता यंत्र का निरीक्षण करना। ठीक है, जो कार्य करता है वो अपने काम की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगा तो इस तरीके का प्रतीक दिया जाएगा। और फिर जो ये 5th है, क्रिया और गति साथ साथ करना। जब हम काम भी कर रहे होते हैं और गति भी साथ साथ कर रहे होते हैं तो वो इस तरीके का प्रतीक दिया जाएगा। अब हम इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं कि कार्य सरलीकरण में जो ये प्रतीक है इनका उपयोग हम कैसे करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको इस तरीके से देखें तो क्या है, विवरण, फ्रिज में से दूध निकालना। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाथ का काम हो रहा है तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे इसको हाथ का चिन्ह दिया जाएगा। ठीक है, जब फ्रिज में से दूध निकाला जाएगा तो क्या किया जाएगा,
हाथ से काम कर रहे हैं तो उसके लिए ये प्रतीक दिया जाएगा। उसके बाद दूध लेकर गैस के पास पहुंचना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं तो ये तरीके का सिंबल्स दिया जाएगा। फिर गैस को जलाना, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, हाथों का काम हो रहा है तो उसके लिए फिर क्या किया जाएगा, हाथ से क्रिया की जा रही है तो इस तरीके का सिंबल जाएगा। इस तरीके से इसका निरीक्षण होगा, ठीक है। जैसे बना है, अगर हाथ का काम कर रहे हैं तो पहले हाथ वाला सिंबल दिया जाएगा, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं तो उसके लिए जो सिंबल्स है उसको दिया जाएगा। फिर गैस जलाना, गैस जलाने के लिए क्या करेगी वो, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो इस तरीके का सिंबल देंगे। फिर सिंक पर पहुंचना, सिंक पर पहुंचेगी तो वहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे आना, सिंक पर पहुंचना यानी कि हाथों का काम होना, सिंक से पानी लाना यह हाथों का काम होना, यहाँ पे हाथों का काम होगा। और फिर इसके बाद क्या है, गैस पर पानी चढ़ाना, यहाँ पर हाथों का काम होगा तो इस तरीके का सिंबल दिया जाएगा। फिर दूध पत्ती आदि पानी में डालना, यहाँ पर भी हाथों का काम हो रहा है तो इस तरीके का सिंबल्स दिया जाएगा। फिर देखना है कि चाय बनी कि नहीं, उसके लिए क्या किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा तो फिर उसको इस तरीके का सिंबल्स दिया जाएगा, ठीक है। निरीक्षण का सिंबल्स ये है कि वो देखेगी कि जो काम होगा वो निरीक्षण कर रही है ना, कि दूध पत्ती आदि को देखना है कि चाय बनी कि नहीं, फिर चाय को केतली में छानना, फिर उसके लिए क्या करेगी, हाथों का काम करेगी तो फिर उसको इस तरीके का सिंबल्स दिया जाएगा। तो बेसिकली जो है ये सिंबल्स कैसे दिए जा रहे हैं, हमारे शरीर के मूवमेंट के हिसाब से दिए जा रहे हैं। किस तरीके से, जो अगर हमारे हाथ काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा कौन सा सिंबल्स होगा, पाँव काम कर रहे हैं तो कौन सा सिंबल्स होगा, हम देख रहे हैं तो उसके लिए कौन सा सिंबल होगा, अगर कोई हमारे काम करने में रुकावट आ रही है तो उसके लिए कौन सा सिंबल होगा, और क्रिया और गति साथ साथ कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा सिंबल होगा। ये सब क्या किया जाता है, पहले एक मेजरमेंट बनाया जाता है, फिर जो निरीक्षण करता होता है उसी मेजरमेंट के हिसाब से उस व्यक्ति के काम को दर्शाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस चार्ट में दर्शा रखा है, ठीक है। तो प्रतीकों का उपयोग हम इस तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस प्रतीक का मतलब क्या है, इस प्रतीक का मतलब क्या है, तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है ऑपरेशन चार्ट, ठीक है। ऑपरेशनल चार्ट क्या है, ऑपरेशन चार्ट भी प्रोसेस चार्ट के समान होता है। प्रोसेस चार्ट कौन सा, जिसमें हम सिंबल्स का उपयोग कर रहे थे, ठीक है। तो ऑपरेशन चार्ट भी प्रोसेस चार्ट के समान होता है। अंतर केवल इतना है कि प्रोसेस चार्ट के अंतर्गत प्रत्येक चरण का अध्ययन किया जाता है, जबकि ऑपरेशनल चार्ट में क्रिया के एक विशेष चरण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ऑपरेशनल चार्ट में क्या किया जाता है, क्रिया के किसी एक विशेष चरण का अध्ययन किया जाता है। ऑपरेशनल चार्ट में क्या किया जाता है, प्रत्येक चरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें दोनों हाथों की क्रियाओं का अलग अलग अध्ययन किया जाता है तथा इसमें प्रोसेस चार्ट की अपेक्षा अधिक कौशल की आवश्यकता होती है। जो ऑपरेशनल चार्ट है इसमें क्या करेंगे, दो हाथों का हम अलग अलग से अध्ययन करेंगे, तो इसके लिए जो हो गया, हमें प्रोसेस चार्ट से अधिक कौशल की आवश्यकता होगी। जो प्रोसेस चार्ट था उसमें क्या किया जा रहा था, उसमें जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो सिंबल्स देते रहते हैं। अगर हाथों का काम कर रहे हैं तो इस तरीके का सिंबल देंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं तो किस तरीके का सिंबल देंगे, अगर कोई कार्य काम करते करते रुकावट हो रही है तो हम किस तरीके का सिंबल देंगे, निरीक्षण करना है तो उसके लिए हम किस तरीके का सिंबल देंगे, उसमें हम सिंबल्स के माध्यम से कर रहे थे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम दोनों हाथों का अलग अलग अध्ययन करेंगे और इसमें अधिक कौशल की आवश्यकता होती है, ठीक है, ऑपरेशनल चार्ट में। अब हम देखेंगे मल्टीमैन चार्ट। मल्टीमैन चार्ट क्या है, इस चार्ट का प्रयोग उन क्रियाओं के लिए किया जाता है जिसे एक ही समय पर दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति करते हैं। इसके अंतर्गत समय का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें कार्य और उसमें आने वाली रुकावटों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जो मल्टीमैन चार्ट है, इस चार्ट का प्रयोग हम क्यों करते हैं, उन क्रियाओं के लिए किया जाता है जिसे एक ही समय में दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति कर रहे हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर किसी काम का कर रहे हैं तो उसके लिए हम मल्टीमैन चार्ट का उपयोग करते हैं। इसके अंतर्गत समय का भी अध्ययन किया जाता है और कार्य और उसमें आने वाली रुकावटों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। हम समय देखते हैं और समय के अनुसार कार्य करते हैं, और जो काम कर रहे हैं और काम में जो रुकावटें क्यों आ रही हैं उनका हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, और फिर उन अध्ययन के बाद हम अपने काम को, जो रुकावटें आ रही हैं उनको कम करके अपने काम को सरल तरीके से करते हैं, ठीक है। ये है मल्टीमैन चार्ट के अंतर्गत।
फिर हम देखेंगे पार्थवे चार्ट। पार्थवे चार्ट में क्या है, पार्थवे चार्ट को किसने दिया, श्रीमती गिलवर्थ ने दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पार्थवे चार्ट कितने बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि पार्थवे चार्ट किसने दिया है, तो पार्थवे चार्ट श्रीमती गिलवर्थ ने दिया। सर्वप्रथम इस विधि को खोजा था, जो श्रीमती गिलवर्थ थी उन्होंने सर्वप्रथम पार्थवे चार्ट विधि को खोजा था। इस विधि में नक्शा एक तख्ते पर बनाया जाता है और कार्य करने वाला व्यक्ति कार्य करते समय जिधर जिधर मुड़ता है उस स्थान पर पिन लगाई जाती है तथा उस रास्ते को धागे से नाप लिया जाता है। इसमें तो चार्ट बनाए जाते हैं, एक जैसे इसमें दो चार्ट बनाए जाते हैं, ठीक है, दो चार्ट बनाए जाते हैं, एक मौलिक तथा दूसरा संशोधित चार्ट। अब जो पार्थवे चार्ट है ये क्या है, इसको श्रीमती गिलवर्थ ने दिया, ये हम जानते हैं। इसमें क्या किया जाता है, पहले एक नक्शे को एक तख्ते पर बनाया जाता है, ठीक है, एक नक्शे को एक तख्ते पर बनाया जाता है और कार्य करने वाला व्यक्ति कार्य करते समय जिधर जिधर जा रहा है, ठीक है, कोई किचन में कार्य कर रहा है और निरीक्षण करता उस तख्ते पर उसका निरीक्षण कर रहा है, वो जिधर जिधर जा रहा है वहाँ पे वो क्या करता है, वैसे ही धागे को लगाता है, ठीक है। वो जिधर, अगर वो किचन में गए कि फ्रिज के पास गया तो धागे को भी फ्रिज के पास ले जाएगा, वो गैस के पास आया तो धागे को भी गैस के पास ले जाएगा। पिन लगाई जाती है, बेसिकली यहाँ पे पिन लगाया जाता है, उसके माध्यम से धागे को ले जाया जाता है। अगर वो सिंक के पास जाता है तो धागे को भी सिंक के पास ले जाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि तथा रास्ते में धागे से नाप लिया जाता है। फिर उसने जितना भी एरिया कवर किया है, जहाँ जहाँ पे वो गया है उस स्थान को क्या किया जाएगा, उस धागे से मापा जाएगा। और फिर इसमें दो चार्ट बनाए जाते हैं, एक चार्ट तो वो मौलिक जिसमें उसने पहले काम किया और दूसरा चार्ट संशोधित चार्ट। पहले जो मौलिक चार्ट होगा उसमें वो ये देखेगा कि जो कितना समय लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है, कितनी एनर्जी लग रही है, इन सब चीज़ों को उसको मौलिक चार्ट में पता चल जाएगा। और फिर जब वो संशोधित चार्ट बनाएगा तो वो जो समय उसका अधिक लग रहा है उन चीज़ों को वो हटा देगा, जो भी रुकावटें आ रही उन चीज़ों को वो हटा देगा और फिर वो संशोधित तरीके से काम करेगा तो उसका काम अच्छे तरीके से होगा। तो ये पार्थवे चार्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये हमने कार्य सरलीकरण को देख लिया है। कार्य सरलीकरण क्या होता है, ये हमने इसकी परिभाषा देखी कार्य सरलीकरण की। कार्य सरलीकरण की तकनीकें देखी, औपचारिक तकनीक, पेन और पेंसिल तकनीक। औपचारिक तकनीकी के अंतर्गत साइकिल ग्राफ, माइक्रोमोशन, फिल्म विश्लेषण, स्टॉप वॉच और मेमो मोशन अध्ययन आ रहे थे। और फिर पेन और पेंसिल तकनीक, इसके अंतर्गत प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशनल चार्ट, पाथवे चार्ट और मल्टीमैन चार्ट आ रहा था। जो औपचारिक तकनीक, फॉर्मल टेक्निक यूज है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, प्रयोगशाला में करते हैं और इसके लिए हमें उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। साइकिल ग्राफ विधि में क्या किया जाता है, इसमें हमें फोटोग्राफिक यंत्र की आवश्यकता पड़ती है और हम इस फोटोग्राफिक यंत्र को उस स्थान पर लगा देते हैं शरीर का जिसकी गति का हमें अध्ययन करना होता है। और फिर उसके बाद से हम जो हमारे फोटोग्राफिक यंत्र है उसके बल्ब की रोशनी के माध्यम से चित्र दर्शाया जाता है और परिणाम निकाला जाता है कि कार्य हमारे सरल तरीके से हुआ या नहीं। फिर जो मेमो मोशन फिल्म विश्लेषण है, ये क्या है, ये शोध तकनीकी है। इसके में क्या करते हैं, इसके माध्यम से हम गतीय चित्र निकालते हैं, मोशन पिक्चर निकालते हैं। इसमें हम पिक्चर्स को खींचते हैं और पिक्चर्स का अध्ययन करते हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है कि जो हमारा पिक्चर्स है उसका हमारे चार्ट के तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका इसमें अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद हमने देखा था स्टॉप वॉच तकनीकी, इसमें हम समय का अध्ययन करते हैं, ठीक है, समय का इसमें मापन किया जाता है। समय का जब हम मापन करते हैं तो 1 सेकंड का 0.006वां भाग तथा 1 मिनट का 0.006वां भाग को भी हम इसमें मेजरमेंट कर सकते हैं। और आजकल जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक विधियाँ आ गई हैं उनमें हम 0.00133 भाग को भी माप सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था, मेमो मोशन अध्ययन देखा था। मेमो मोशन अध्ययन के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसमें हम उपकरण का उपयोग करते हैं और काम को हम किस तरीके से सरल तरीके से करेंगे इसके लिए हम इसमें उपकरणों का उपयोग करते हैं। तो ये मेमो मोशन के अंतर्गत आएगा। फिर हमने देखा था पेन और पेंसिल तकनीक। पेन और पेंसिल तकनीकी क्या है, ये व्यवहारिक तकनीकी है, इसको हम अनौपचारिक तकनीक भी बोल सकते हैं। इसका उपयोग हम कहाँ पे कर रहे थे, घर तथा समूह में कर रहे थे। गृहिणी इसको खुद स्वयं घर पे कर सकती है ताकि वो अपने काम को सरल तरीके से कैसे कर पाए उसका वो
अध्ययन कर सकती है। ठीक है, फिर इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसके अंतर्गत प्रोसेस चार्ट आ रहा था। प्रोसेस चार्ट में हम क्या कर रहे थे, प्रोसेस चार्ट में हम प्रत्येक चरण का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, प्रोसेस चार्ट जो है इसमें हम प्रत्येक चरण का अध्ययन करते हैं और फिर उसके बाद बताते हैं कि जो हमारा काम है वो सही तरीके से हुआ या नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद आ रहा है प्रतीक। प्रोसेस चार्ट में प्रतीकों का उपयोग करते हैं। इन प्रतीकों का उपयोग मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे इन प्रतीकों का मतलब समझा जाता है। जहाँ जहाँ पर व्यक्ति जा रहा है, जो जो अगर हाथों का काम कर रहा है तो उसके लिए कौन सा प्रतीक, पाँव का काम कर रहा है तो उसके लिए कौन सा प्रतीक, अगर काम करते करते कोई अवरोध आ रहा है तो कौन सा प्रतीक उसको दिया जाएगा, कार्य करते करते अगर अपने काम का निरीक्षण कर रहा है तो उसके लिए कौन से प्रतीक उसको दिए जाएंगे। तो ये सब प्रतीकों का इसमें प्रोसेस चार्ट में उपयोग किया जाता है। फिर ऑपरेशनल चार्ट है। ऑपरेशनल चार्ट में क्या किया जाता है, इसमें विशेष चरण का अध्ययन किया जाता है। एक ही चरण का इसमें हम अध्ययन करते हैं। जैसे ऑपरेशनल प्रोसेस चार्ट में हम प्रत्येक स्तर का प्रत्येक चरण का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन ऑपरेशनल चार्ट में ऐसा नहीं किया जाता है। इसमें विशेष चरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें दोनों हाथों का अध्ययन का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो ऑपरेशनल चार्ट है इसमें दोनों हाथों की गति का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। फिर हमने देखा था मल्टीमैन चार्ट। मल्टीमैन चार्ट में क्या किया जाता है, मल्टीमैन चार्ट में किया जाता है, इसमें जो हमारे काम को हम कर रहे हैं और जो काम में रुकावटें आ रही हैं उनका हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ठीक है, मल्टीमैन चार्ट में क्या करते हैं, जो हम कार्य और उसमें आने वाली रुकावटों का हम इसमें तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। और रुकावटों के लिए हमारा कौन सा सिंबल था, इस तरीके का सिंबल दिया जा रहा था कुछ त्रिकोण के रूप में। फिर हमने देखा था पाथवे चार्ट। पाथवे चार्ट को श्रीमती गिलवर्थ ने दिया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसमें हम एक नक्शा बना देते हैं, तख्ते पर एक नक्शे को बनाते हैं, आर्टिफिशियल नक्शा बनता है और कार्य करने वाले व्यक्ति को हम देखते हैं एक धागे के माध्यम से। अगर उसके काम का हम विवरण देते हैं, कैसे कि अगर हम व्यक्ति एक पिन लेंगे, पिन के माध्यम से हम फिर वो जो धागा है उसको, अगर व्यक्ति किचन में अगर काम कर रहा है, होम साइंस के स्टूडेंट है तो इस एग्जाम्पल से हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर किचन में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, अगर वो गैस के स्थान पर से दूसरे स्थान पर जा रहा है, जैसे फ्रिज वाले स्थान पर जा रहा है, तो धागे को भी उतनी दूरी पर ले जाया जाएगा। फिर अगर वो सिंक की जगह पर आ रहा है, फिर धागे को भी फ्रिज से सिंक की जगह पर ले जाया जाएगा। और ऐसे ऐसे करके जब वो पूरा काम कर लेता है तो उसके बाद जितना धागा उसमें उपयोग किया है उस धागे को मापा जाता है। और इसमें दो चार्ट्स का उपयोग किया जाता है। एक मौलिक चार्ट, जब हम मौलिक तरीके से काम कर रहे हैं बिना कार्य सरलीकरण का उपयोग किए हुए कर रहे हैं, एक मौलिक चार्ट होगा हमारे पास इसमें, और एक संशोधित चार्ट होगा। जब संशोधित चार्ट होगा तो हमारे पास जो पहले वाली गलतियाँ हैं वो कम होगी। ठीक है, आई होप आपको ये कार्य सरलीकरण वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप मेरी वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।